हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वॉइस टू टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपको टाइपिंग नहीं आता, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, है ना, जिसमें भी आपको टाइपिंग करना हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश का ही टाइपिंग आपको वॉइस टाइपिंग करना है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी है ना, तो भी आप वॉइस टू टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, है ना, बिना टाइपिंग सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना आप गूगल क्रोम जो है उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। और फिर ये कॉर्नर में आपका जो भी ईमेल आईडी रहेगा उससे आप लॉगिन करके रख लीजिए। तो इस तरीके से दिखाएगा कि, है ना, जैसे ये मेरा है, गूगल अकाउंट से मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है ना। अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे ना, ये कई सारा ये 9 बिंदी दिख रहा है ना, बिंदी बिंदी सा एक, इसको ऐसा हल्का सा उसके ऊपर अगर आप कर्सर को ले जाएंगे तो क्या आ रहा है वहाँ पे, गूगल एप्स करके, उसको दबाइए, है ना। उसको दबाने के बाद में यहाँ नीचे खसकाते जाइए, है ना। और यहाँ पे ना एक नीला कलर का एक डब्बा सा बना है और उसमें लिखा है DOCS, ये डॉक्यूमेंट्स करके है ना। उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, है ना। तो जैसे अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं वॉइस से, मतलब अपना माइक पकड़ लिए और आप बोलना चाहते हैं तो बोलते जा रहे हैं और टाइपिंग अपने आप हो रहा है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहाँ जाना है, ये इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्लस सा बना होगा, है ना, रंग बिरंगा सा, इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से ये आपका ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉइस टाइपिंग करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो डेस्कटॉप में अगर आप कर रहे हैं या फिर लैपटॉप में कर रहे हैं, तो उसमें ना माइक्रोफोन आपका कनेक्ट हुआ रहे, ठीक है, लगा रहे, है ना। कनेक्ट अगर होगा वो, फिर क्या करना है आपको, ये पेज खुल गया। ये पेज खुलने के बाद इसको हटा देता हूँ, है ना। ये पेज ऐसा खुल गया। ये पेज खुलने के बाद आपको जाना है फाइल में नहीं, टूल्स में जाना है। टूल्स यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे जैसे फाइल्स, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, और यहाँ पे टूल्स करके है। टूल्स के नीचे में धीरे धीरे यहाँ पे आते जाएंगे तो ये यहाँ पे है वॉइस टाइपिंग, है ना। इसका शॉर्टकट भी दिया है, Ctrl+Shift+S दबाएंगे तो भी हो जाएगा। तो लेकिन आप सिर्फ वॉइस टाइपिंग को क्लिक कर दीजिए, ऐसा हो गया, है ना। अगर आपका माइक कनेक्ट होगा ना तो इस तरह से दिखा देगा, है ना। ये देख रहे हैं, मैं जैसे ही क्लिक किया तो ये इस तरह से कुछ आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लिक टू स्पीक करके, है ना। अब क्या होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ, है ना, कि मैं हिंदी में टाइपिंग करूँ, तो यहाँ ना नीचे में आइएगा, इसको खसकाते जाइए कि अच्छा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश UK करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा, उसको क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें आप ना हिंदी करके खोजिए, हिंदी, हाँ मैं ये देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी ही नहीं और भी कई सारा लैंग्वेज है, देख रहे हैं, है ना। तो जो भी लैंग्वेज आपको सही लगता हो उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करिए, उस लैंग्वेज में जैसे ही बोलेंगे तो उस लैंग्वेज में टाइपिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चुनना है मुझे, हिंदी, ठीक है, हिंदी। अब हिंदी हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे इस माइक को क्लिक करूँगा ना, अब मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पे ना अपने आप ना वो लिखता जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एक लाइन बोलूँगा, तो क्या लाइन बोलूँगा, सूरजपुर गांव में एक लड़का, एक परिवार रहता था, ठीक है, रहता है। सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है, ये मैं बोलूँगा, है ना। तो इसको बोलने से पहले मैं क्या करूँगा, इस माइक को क्लिक करूँगा और बोलूँगा, ठीक है। सूरजपुर परिवार में सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो आप देखें ना अभी कैसे टाइप हुआ। तो अभी मैं बोलूँगा सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है, एक गरीब परिवार रहता है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और फिर बोलूँगा, देखना, है ना, सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है। अभी क्लिक कर रहा हूँ, सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है। आपने देखा, है ना,
मैं जैसे ही बोला यहाँ पे लिख दिया ना, सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है, और माइक जब ऑन होता है ना तो ये बदल के क्या हो जाता है, लाल कलर हो जाता है ना, ठीक है, लाल कलर हो जाता है और इस तरीके से लिखने लगता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे अगर आप बोल रहे हो ना तो दो शब्दों को एक साथ लिख देता है, तो आप ना क्या करना, स्पेस बटन में ना हाथ रखे रहना, ताकि दो वर्ड ना एक साथ ना जुड़े, और स्पेस दे के फिर बोलते जाना बोलते जाना। स्पेस से क्या, ताकि थोड़ा, जैसे सूरजपुर गांव है तो कभी कभार क्या होता है सूरजपुर गांव दोनों एक साथ जुड़ जाता है, सूरजपुर गांव ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अलग अलग रहे, जैसे सूरजपुर अलग लिखे, गांव अलग लिखे। तो कभी कभार अगर गलत होता है तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करके स्पेस दे देना, है ना, या कॉमा कर देना। वो काम को आपको थोड़ा सा हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस और कॉमा जो है या जो भी साइन है आप बोल के नहीं दे सकते, है ना, उसको आपको यहाँ से टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो कीबोर्ड में आप हाथ रखे रहना कॉमा और स्पेस का, बाकी फिर आराम से जो भी है कहानी बोलते जाइए, स्पेस देते जाइए, डैश देते जाइए, कॉमा देते जाइए, है ना। अब एक बार इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा, लेकिन इंग्लिश में लिखेगा, देखते हैं होता है कि नहीं। याला मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, अभी ट्राई करके देख रहा हूँ, है ना। तो जैसे इंग्लिश इंडिया ऐसे करके इसको टाइप कर टच कर देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है, वही बोलूँगा, लेकिन वो ना इंग्लिश में लिखाना चाहिए, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करता हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ। सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों में ही लिख रहा है ना। सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है, मतलब इंग्लिश में भी लिख रहा है। तो मतलब ये आप प्योर हिंदी में लिखना है तो प्योर हिंदी में लिख दीजिए, और इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, और इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में बोलते जाइए, वो इंग्लिश में टाइप करते जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे सही चीज़ है ना। अब ये हो गया। अब इसको होने के बाद में अब आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जितना बोलना है आप बोलते जाइए। इसमें ना कई हजार वर्ड आप, मतलब 3, 4, 5, 6 हजार, 10,000, 20,000 वर्ड भी आराम से कर सकते हैं ना। इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाने के बाद में अगर मान के चलिए कि जैसे मैंने ये सूरजपुर गांव में एक परिवार रहता है ना, ऐसा करके मैंने लिखा, है ना, और अचानक से मान के चलो लाइट बंद हो गया, है ना, मैंने इसको सेव वेव कुछ नहीं किया, जैसे कि यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसमें लिखा है, डॉक्यूमेंट में लिखा है ना, तो वो अपने आप ही सेव रहता है, ठीक है। अभी देखना, जाके मैं देखता हूँ फिर से कहाँ पे जाना है। यहाँ पे 9 डॉट में जाना है ना, फिर यहाँ से जाके डॉक्स DOCX डॉक्यूमेंट में जाना है, फिर ये ओपन होगा। अब देखना, अब ये यहाँ पे आप जो रिसेंट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, पहले मैंने क्या किया था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर रहा था, अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये मेरा जस्ट रिसेंट अभी अभी जो मैंने काम किया था वो अपने आप ही सेव हो गया है, ठीक है। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे जाके यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, या इसको नया नाम दे सकता हूँ, जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ और इसमें मैं कुछ और ऐड करूँ, है ना, मैंने कहानी अभी अधूरा लिखा है, मैं उसमें और कहानी लिखना चाहता हूँ, तो बस इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में ना जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से ये चालू हो गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, है ना, तो सेव करने का कोई टेंशन नहीं है, सेव अपने आप ही ये होता रहता है। आपको बार बार से वो कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव ऐसा दबाने का जरूरत नहीं है, वो सेव होता ही रहता है ना। अब आप चाहते हैं कि इसको आप किसी अलग टाइप के फॉर्मेट में, जैसे मान के चलिए पूरा कहानी लिख लिया आपने, अब आप चाहते हैं इसको वर्ड पैड उसमें क्या, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या PDF में आप इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए, पहले आपने पूरा कहानी लिख लिया, उसके बाद आप फाइल में जाना। फाइल में जाने के बाद में ये डाउनलोड में जैसे ही आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में ये आपको उसका बना के दे देगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए तो उसमें बना के दे देगा .docx में, ठीक है। PDF फॉर्मेट में चाहिए तो .pdf फॉर्मेट वाला जो PDF डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक कर देना तो PDF फॉर्मेट में बन जाएगा। तो जो फॉर्मेट में चाहिए बस डाउनलोड में जाना और वहाँ से क्या बोलते हैं निकाल लेना।
तो वो सीधा आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो भी जैसे भी नॉर्मली डाउनलोड होता है ना वैसे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये बहुत बेस्ट तरीका है। कोई भी इधर उधर आपको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है ना। टाइपिंग भी अगर आपको करना है तो इसी में ही आप टाइपिंग कर सकते हैं बैठ के आराम से, है ना। जो भी टाइपिंग करना है, जैसे मैंने इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2007, है ना, उसको अपने कंप्यूटर में डाल के रखा है। मान के चलिए कि आपके कंप्यूटर में नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, तो आप बस ये गूगल डॉक्यूमेंट खोलिए क्रोम में जाके और टाइपिंग सीधा चालू कर दीजिए। नहीं तो सीधा माइक लगाइए और वॉइस टू टेक्स्ट वाला कर दीजिए। हिंदी में करिए या इंग्लिश में करिए या इंग्लिश में करिए या टाइपिंग से करिए, और जिस भी फॉर्मेट में आपको उसको निकालना है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका एक तरह से कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट डला हुआ है, पावर पॉइंट या वर्ड, इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधा बस नेट रहना चाहिए, इंटरनेट रहना चाहिए, गूगल क्रोम खोलिए और सीधा टाइपिंग करिए, है ना। सेव करने का भी कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो इस तरीके से आप वॉइस टू टेक्स्ट कर सकते हैं और इस तरह से आराम से बैठे बैठे बोल बोल के कहानी लिख सकते हैं, है ना। और आपको टाइपिंग सीखने का भी कोई कंझट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।